अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक दिन है जिसकी धूप आपके गुनाहों को ऐसे जलाकर राख कर देती है जैसे आग सूखी लकड़ी को। क्या आपने कभी सोचा है कि उस रात अर्श बरी पर जब कायनात का वक्त ठहर गया था तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के कान में आपकी तकदीर का कौन सा राज बताया था। आज का ये दास्तान महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि सुल्तानुल औलिया पीरान पीर हजरत गौस आजम की उन किताबों का वो पोशीदा निचोड़ है जो आज तक आम लोगों की नजरों से ओझल रहा। अगर आप अपनी बिगड़ी हुई तकदीर, रिज़्क की तंगी और दुआओं की कबूलियत से तंग आ चुके हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी रूह की खिड़की खोल देंगे। आज हम उस रूहानी सफर पर चलेंगे जहां तौबा की एक तड़प और रजब का एक रोजा इंसान को अर्श के साये में खड़ा कर देता है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे आखिर तक बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज वो राज खोलने वाले हैं जो आपके ईमान को एक नई तड़प अता करेंगे। रजब का चांद और गौस पाक का फरमान। दोस्तों, जब आसमान के उफक पर रजब का चांद अपनी नूरानी चमक बिखेरता है तो अर्श के फरिश्ते जमीन वालों को पुकार पुकार कर कहते हैं कि ऐ लोगो जागो, अल्लाह की रहमत का दरिया उबाल पर आ गया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी रूहानी महफिलों में अक्सर एक ऐसी बात फरमाते थे जो इंसान के दिल को कप कपा देती थी। आप इरशाद फरमाते थे, ऐ इंसानों, तुम दुनिया की महफिलों में सुकून तलाश करते हो, हालांकि सुकून तो रजब की उन तन्हा रातों में छुपा है जब बंदा अपने रब के सामने आंसुओं का नजराना पेश करता है। आपने अपनी मशहूर ज़माना किताब गुनियत तालबैन में एक बहुत बड़ी हकीकत बयान फरमाई है। आप इरशाद फरमाते हैं कि रजब का महीना असल में शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना है। ये वो वक्त है जब बंदा इबादत की खेती करता है ताकि रमजान में रहमतों की फसल काट सके। गौस पाक की बारगाह में एक मर्तबा एक ऐसा शख्स आया जो दुनिया की ठोकरें खाकर टूट चुका था। उसके चेहरे पर मायूसी के साए थे और दिल उम्मीद से खाली हो चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, या गौस आजम, मैं एक ऐसा बदनसीब हूँ जिसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं पहुँचती। मैंने बरसों सजदे किए, बहुत रोया, लेकिन मेरी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। गौस पाक ने अपनी वो नूरानी नजर उस पर डाली जो पत्थर को भी मोम कर देती है। आपने इरशाद फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, क्या तूने कभी 27 रजब की अजमत को पहचाना है? क्या तू जानता है कि वो मुबारक दिन है जब खुदा ने अपने महबूब को मेराज का दूल्हा बनाकर अर्श पर बुलाया था? तू दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देता है, लेकिन उस दर पर क्यों नहीं जाता जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता? गौस पाक ने उस शख्स को पास बिठाकर वो राज बताया जो आज हम आपको बता रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने 27 रजब के रोजे को उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक ऐसी ढाल बना दिया है जो उसे दुनिया की मुश्किलात और आखिरत की आग से बचा लेती है। आपने अपनी किताबों में लिखा है, जो शख्स इस मुबारक दिन का रोजा रखता है अल्लाह उसे 60 महीनों के रोजों का सवाब अता फरमाता है। जरा सोचिए, एक दिन की भूख और प्यास का बदला 5 साल की मुसलसल इबादत, मेराज की रात का तोहफा और रूहानी राज। गौस पाक फरमाते थे कि मेराज की रात सिर्फ नमाज का तोहफा नहीं मिला था, बल्कि उम्मत को खुदा के करीब होने का वो रास्ता दिखाया गया था जो सवाए तौबा और रोजे के किसी और चीज से नहीं मिलता। आप अपनी किताब फतूहुल गैब में इरशाद फरमाते हैं कि वहां अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान जो राज और न्याज की बातें हुई उनमें उम्मत की दुआओं की कबूलियत का सबसे बड़ा राज छुपा था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से पूछा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी उम्मत के लिए क्या लेकर आए हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ऐ मौला, मैं उनकी तरफ से तौबा और बंदगी का वो नजराना लाया हूँ जो आंसुओं में भीगा हुआ है। वहाँ अल्लाह ने वादा फरमाया कि जो शख्स रजब के महीने में मेरी इबादत करेगा और 27 तारीख का रोज़ा रखेगा, मैं उसे वो मकाम अता करूँगा जिसे देखकर फरिश्ते भी रश्क करेंगे। गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि जब तुम 27 का रोज़ा रखोगे तो तुम्हारा हर उज़ू रोज़े में होना चाहिए। आंख का रोज़ा वो बुरा न देखे, कान का रोज़ा
وہ برا نہ سنے، دل کا روزہ اس میں خدا کے سوا کسی اور کی جگہ نہ ہو۔ آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ بغداد کی گلیوں میں ایک گنہگار شخص رہتا تھا جسے لوگ بہت نفرت کرتے تھے۔ 27 رجب کی صبح اس نے غوث پاک کی نصیحت یاد کر کے روزہ رکھا اور توبہ کر لی، اور توبہ کے لیے خانقاہ پہنچا۔ غوث پاک نے اسے خوشخبری سنائی کہ اے شخص، تو نے معراج والے کے وسیلے سے جو قدم اٹھایا ہے، خدا کی قسم وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اسی رات اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور بشارت ملی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ داستان کے آخری موڑ پر غوث پاک ایک ایمان افروز وصیت فرماتے ہیں، جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے لیکن نمازوں میں سستی کرتا ہے، وہ معراج کے اصل مقصد سے کوسوں دور ہے۔ آپ نے سمجھایا کہ معراج کا مطلب صرف بلندیوں پر جانا نہیں، بلکہ اپنے اندر کے گھمنڈ، غرور کو خاک میں ملانا ہے۔ جو انسان خدا کے سامنے خود کو مٹا دیتا ہے، وہی روحانی معراج کی مٹھاس پاتا ہے۔ 27 رجب کا روزہ وہ چابی ہے جو بند قسمت کے تالوں کو کھول دیتی ہے۔ جب پیران پیر دستگیر جیسا سہارا ہو اور معراج جیسی مبارک رات ہو تو مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ روحانی داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی حاضری یا غوث اعظم لکھ کر ضرور لگائیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔